सब लोगों ने एग्जाम दिया यूपीएसआई का। तो यूपीएसआई का 15 मार्च 2026 को जो पेपर हुआ है ये आपका मैथ का पेपर है, जो कि 15 मार्च को हुआ है। तो आज करेंगे इसका सॉल्यूशन। बहुत ही इजी एग्जाम पूछा गया बहुत ही इजी मैथ का जो पोर्शन था बहुत ही इजी रहा। तो आज कंप्लीट मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए उसे सॉल्व करेंगे। यूपीएसआई 15 मार्च 2016 ये पेपर है जो कि एक बच्चा दे के आया। उसमें क्वेश्चन नंबर 81 है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 3 81, क्वेश्चन नंबर 81 ये लिखा हुआ है सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 81। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोल रखा है 55 मजदूरों की एक टीम 36 दिनों में एक पुल बना सकती है, तो 10 मजदूरों को पुल बनाने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है पहला वाला। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखिए कभी भी ऐसे कहा हो, देखिए जितने भी मैन दिए हो, जितने भी दिन दिए हो और जितनी क्षमता से काम कर रहे हैं और जितना समय लगे डिवाइड में जितना काम किया हो, ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है इक्वल टू दूसरे वाले मैन, दूसरे वाले दिन जो पूछे जाए, दूसरी वाली क्षमता, दूसरा वाला समय डिवाइड में जो किया गया कार्य। अब ये होता है कंप्लीट फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में से आपको जो दिया जाए सिर्फ वो यूज करना है। तो यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए 55 मजदूर हैं और 36 दिन लग रहे हैं, यानी मजदूर और दिन दिए तो वो यूज कर लेंगे मजदूर और दिन इक्वल टू दूसरे वाले मजदूर और दूसरे दिन। अब यहाँ पे देखिए मजदूर कितने हैं 55 मल्टीप्लाई दिन कितने दिन काम कर रहे हैं 36। बोला गया है कि 10 मजदूर, दूसरी कंडीशन में 10 मजदूर हैं कितने दिन काम करेंगे। इस 10 को ले आएंगे डिवाइड में तो दिन आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड में आ जाएगा ये 10 आ जाएगा डिवाइड में। अब कैंसिल करेंगे 5 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 से 36 को कैंसिल करेंगे 18 टाइम तो हो जाएगा। देखिए 5 से इसे कैंसिल करेंगे 11 टाइम तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 18 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 डेज, यानी कि जो 10 मजदूर कार्य कर रहे हैं उन्हें कितने दिन लगेंगे 198 डेज। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना था सिर्फ। यहाँ पर कंडीशन में मैन इंटू डेज इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम अपॉन बर्थ, यानी आदमी गुणा दिन, जितने दिन काम किया, जितनी क्षमता से काम किया, जितने समय काम किया, जितना कार्य। अब इस फॉर्मूले में से जो नीड होती है वो यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मजदूर और दिन दिए तो मजदूर और दिन पहली कंडीशन के इक्वल टू मजदूर और दिन दूसरी कंडीशन के। तो यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ जाए, यानी जो 10 मजदूर हैं वो कुल कितने दिन में पूरा कर लेंगे 198 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आगे जस्ट 82 क्वेश्चन है। 82वां क्वेश्चन है। 82वां क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 8000 और 4000 का निवेश करते हैं। ए और बी दो लोग हैं, उनका निवेश दिया है। ए और बी का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। देखिए ए ने इन्वेस्ट किया 8000 और बी ने इन्वेस्ट किया 4000। तो यहाँ से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका रेशियो निकालिए, अनुपात। यानी देखिए 4000 से 8000 में डिवाइड देंगे 2 टाइम्स आएगा, यानी ए ने रेशियो में कितना इन्वेस्ट किया 2 और बी ने कितना इन्वेस्ट किया 6। फिर क्वेश्चन में बोला है, आगे बोला गया है यदि कुल लाभ 6000 है, इफ टोटल प्रॉफिट इज 6000, तो लाभ ए का हिस्सा लाभ में कितना है। बोला गया है फाइंड ए शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर टोटल कितना दिया है 6000, टोटल जो लाभ दिया है रुपए में 6000 है। अब टोटल का क्या करना है आपको, देखिए जो अनुपात आया है, अनुपात कितना हो गया 3 और यहाँ पर 2 और 1 कितना अनुपात हो गया 3 यूनिट, यानी टोटल जो इनको लाभ हुआ वो 3 यूनिट का हुआ, और जो कि रुपए में क्वेश्चन में दे रखा है 6000, तो इससे ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2000। अब पूछा है ए का हिस्सा कितना होगा, तो देखिए ए का हिस्सा कितना है अनुपात में 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4000। तो ए का हिस्सा कितना हो गया 4000। बहुत ही इजी सा पेपर हुआ। इसमें मोस्टली स्टूडेंट ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और वहाँ से थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो ये यूपीएसआई के क्वेश्चन है, यूपीएसआई के पेपर है, इजी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 87 है। यदि कोई व्यक्ति 16 किलोमीटर पर आवर की बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 40 किलोमीटर अधिक चल पाएगा। उसके द्वारा तय की गई दूरी
अ पर्सन वॉक 20 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 40 किलोमीटर मोर, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। तो उसने एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया क्वेश्चन में ये पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पहली स्पीड दी है यानी 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा था, और उसकी दूसरी जो गति है 20 किलोमीटर पर आवर की गति। क्वेश्चन में बोला गया है अगर 16 के बजाय 20 से चलता तो वह 40 किलोमीटर अधिक चलता, यानी कि कोई दूरी चल रहा था और उसी दूरी में कितना अधिक चल जाता, 40 किलोमीटर अधिक चल रहा था। तो अधिक के लिए क्या करना है, आपको दूरी माननी है डी, और अधिक चल रहा है तो पहले डी चल रहा था फिर अधिक चल रहा है यानी डी प्लस 40। अब यहाँ पर समय की बात नहीं की गई है तो समय दोनों में रख लेंगे समान। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना था सिर्फ आपको, इस स्पीड बराबर क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो देखिए यहाँ पर समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समय की बात नहीं की है, दोनों में समय इक्वल है, तो पहले की दूरी यहाँ पे अनुपात देंगे और पहले की स्पीड, दूसरे की दूरी और दूसरे की स्पीड, क्योंकि यहाँ पे समय की बात नहीं की है तो दोनों में समय क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो पहले कितनी दूरी चल रहा था, तो डी दूरी चल रहा था, और चाल कितनी थी उसकी 16 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने दूरी बढ़ा दी यानी डी थी 40 किलोमीटर ज्यादा कर दी, तो डी प्लस 40, और चाल कितनी कर दी 20। यहाँ से देखिए 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 10, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5D, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4D प्लस 4 4 जा 16, इसको इधर लेके आएंगे तो 5D माइनस 4D इक्वल टू 116। तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 116, यानी उसने वास्तविक दूरी कितनी चली थी 116 किलोमीटर। अगर ये पूछता कि 40 किलोमीटर अधिक वाली दूरी कितनी चली थी तो उसमें 40 प्लस कर देते तो वो उसका आंसर हो जाता 200। तो आंसर कितना हो गया 160। सिंपल सा। देखिए यहाँ पर समय की बात नहीं की गई थी तो दोनों में समय इक्वल लग गया। पहले चाल थी 16 किलोमीटर और फिर चाल बढ़ा ली 20 किलोमीटर, पहले कुछ दूरी चला था फिर उसी दूरी में 40 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, तो D प्लस 40। तो यहाँ से सिंपल सा अनुपात ले लिया, दूरी बट्टे समय बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी कितनी आ गई 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, पेपर में पूछा गया x का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये इक्वेशन दी थी तो सिंपल सा देखिए x वाले को क्या करेंगे, ये x दिया है, x वालों को एक साइड ले आएंगे, इधर आके ये 2x माइनस का हो जाएगा, इधर कितना रहेगा 18, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। जब भी इक्वल के इधर उधर जाते हैं तो ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का साइन चेंज हो जाता है। देखिए 5x में से 2x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3x, और 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15। अब ये 3 आ जाएगा डिवाइड में तो x इजिकल टू हो जाएगा 15/3, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 5। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया UPSI 15 मार्च 2026 को। बहुत ही इजी पेपर आया था, बहुत ही इजी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड था, कुछ नहीं था इसमें। तो यहाँ पर x की वैल्यू पूछी गई थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 88। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई 15 मार्च 2016 का 89वां क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछा गया है। देखिए मान लीजिए x माइनस बाई इक्वल टू 49, एक्स बाई इक्वल टू 64, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान बताइए। तो कभी भी आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, स्क्वायर पूछा गया है ना, वर्ग। तो यहाँ x माइनस बाई दिया है तो इनमें क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, सेम इधर और सेम इधर 49 का, इनका कर लेंगे वर्ग। अब इनका वर्ग करेंगे, देखिए यहाँ पर वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2x बाई इजिकल टू, अब यहाँ पर 49 का वर्ग करना है। तो 49 का वर्ग कैसे करेंगे, मैंने आपको वर्ग की यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यू और क्यू रूट की क्लास करा रखी है, और आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना, ये 2 नंबर है, 4 का स्क्वायर इसके नीचे लिख देना है 16, 9 का स्क्वायर इसके नीचे लिख देना है 81। अब ऊपर देखिए जितने भी नंबर दिख रहे हैं इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 का 9 में और 9 फिर जो भी आंसर है 2 में। तो देखिए 4 का 9 में करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 72। अब क्या करना है, एक नंबर को हमेशा छोड़ना है और 72 यहाँ लिख देना है, इन्हें प्लस कर देंगे तो ये 1 10, ये 7 7 14 और 2,
ये हो गया 49 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 2401। अब यहाँ पे देख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमसे पूछा गया है -2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है 64, तो 2 मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू 2401। इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2401। देखिए ये इधर माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 64 का 2 से तो 128 आएगा। इन्हें प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पे कितना बनेगा, प्लस करने पे बनेगा 2529। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। तो आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 89 है। स्क्वायर की क्लास, स्क्वायर अगर आपको डायरेक्ट याद है 50 तक तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से स्क्वायर की क्लास कर सकते हैं। देखिए कोई भी नंबर दिया हो, सपोज आपको करना है 44 का स्क्वायर करना है, कोई भी नंबर हो, 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो, 72 92 हो, कुछ भी हो, मान लीजिए आपको 72 का स्क्वायर करना है, कोई भी नंबर होता है। तो देखिए ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इनको 2 नंबर मानना है, यानी 2 डिजिट। अब 7 का स्क्वायर इसके नीचे लिख देना है 49 हो गया, और 2 का स्क्वायर इसके नीचे लिख देना है 04 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, जो भी 3 नंबर्स दिख रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना। एक डिजिट हमेशा छोड़नी है, जितना मल्टीप्लाई करके आया था उसे यहाँ लिख देना, इन्हें प्लस कर देना है। तो कितना हो गया, प्लस करने पर ये हो गया 5184, ये हो गया 72 का स्क्वायर। तो स्क्वायर की ये एक ट्रिक है, आप इससे किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपके यूपीएसआई में स्क्वायर यहाँ पर 49 का स्क्वायर था, तो 49 का स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से कोई भी स्क्वायर कर सकते हैं। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई का क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 है पेपर का। ए ने क्वेश्चन में बोला गया, ए ने 12,000 से एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के बाद, व्यवसाय शुरू करने के 3 महीने बाद बी 16,000 रुपए के साथ जुड़ गया, यानी ए ने 3 महीने तक काम किया, फिर 3 महीने के बाद उसमें बी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, दोनों को कुल लाभ जो हुआ वो 7,800 रुपये का होगा, तो लाभ में प्रत्येक का हिस्सा यानी कितनी साझेदारी थी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए ए और बी 2 लोग हैं। ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 12,000 रुपये था, और ए ने व्यापार शुरू किया, यानी ए ने स्टार्ट किया और अंत तक रहा। तो ए ने कितने दिन तक, कितने महीने तक काम किया, पूरे 12 महीने तक काम किया। फिर इसके 3 महीने बाद, देखिए टोटल साल में कितने महीने होते हैं 12, 3 महीने निकाल देंगे तो कितने महीने बचे 9, यानी बी ने कितना काम किया, तो बी ने 9 मंथ तक काम किया था, क्योंकि 3 महीने बाद आया था वहां पर बी। तो यहाँ पर बी के लिए बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 16,000, और कितने मंथ तक काम किया उसने 9 मंथ तक, क्योंकि 3 महीने बाद आया था, जब तक ए ने अकेले ही 3 महीने काम किया। तो ए ने किया था 12 मंथ तक और बी ने किया था 9 मंथ तक। इस क्वेश्चन में बस यही देखना था कि बी की वैल्यू अगर किसी ने 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो वो आंसर गलत है। यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना था 9 से, क्योंकि वो 3 महीने बाद ऐड हुआ था, और एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, 3 महीने बाद ऐड हुआ तो 3 महीने निकाल दें तो कितने महीने बचे 9, यानी बी ने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया था वो 9 मंथ के लिए किया था। अब इसे कैंसिल करेंगे, देखिए 30 से 30 कैंसिल, तो यहाँ पर ये कैंसिल करेंगे देखिए 16 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 144, और 12 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 1:1, दोनों का अनुपात समान आ गया, यानी दोनों का इन्वेस्टमेंट क्या है सेम रहा। अब यहाँ पे बोल रखा है दोनों का लाभ कितना दिया है 78, देखो 7,800, तो ये उनका लाभ है। अनुपात में ए का लाभ हो गया 1 और बी का लाभ हो गया 1, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इकाई, जो कि रुपए में कितने के इक्वल है 7,800। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,900 रुपए। अब यहाँ पे पूछा है दोनों का हिस्सा, तो देखो ए को कितना फायदा हुआ था 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 3,900, यानी ए को कितना प्रॉफिट हुआ 3,900 का, और बी को भी कितना होगा 3,900 का, क्योंकि दोनों के क्या है सेम अनुपात है 1:1 तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
तो आपको सिर्फ यहाँ पे बी के मंथ निकालने थे, बी के मंथ में कितने से मल्टीप्लाई करना था, जो भी इन्वेस्ट किया उसमें 9 से, 3 से नहीं करना था। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई का पेपर का क्वेश्चन नंबर 91 है। एक्स और वाई क्रमशः, देखिए एक्स और वाई क्रमशः 1200 रुपए और 2400 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यानी एक्स और वाई दो लोग हैं, उन्होंने व्यवसाय शुरू किया। एक्स ने लगाए 1200 रुपए और वाई ने लगाए 2400 रुपए। व्यवसाय शुरू करने के 6 मंथ बाद जेड ने 1800 रुपए के साथ जुड़ गया। फिर जेड आ जाता है 6 मंथ के बाद 1800 रुपए के साथ, और प्रबंधक के वेतन के रूप में वार्षिक लाभ का 10% भी प्राप्त करता है। और जेड आता है और प्रबंधक यानी प्रिंसिपल की पोस्ट हुआ है और उसका 10% लाभ भी प्राप्त करता है। वर्ष का कुल लाभ जेड के वेतन से देने से पहले, क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ष का कुल लाभ जेड का वेतन देने से पहले कितना है, 7200 है। तो जेड को कितना प्राप्त हुआ, कितनी राशि प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन में बोला गया। तो यहाँ पर देखिए 3 लोग हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स ने लगाए थे 1200 रुपए, वाई ने लगाए थे 2400 रुपए और इसने लगाए 1800 रुपए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 6 से कैंसिल कर लेंगे इसे, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। अब एक्स और वाई शुरू से ऐड हुए, यानी एक्स ने काम किया था 12 मंथ, वाई ने काम किया था 12 मंथ और जेड ने काम किया था 6 मंथ। अब इसे कैंसिल कर लेंगे। देखिए 6 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 रेशियो 4 × 2 और ये हो जाएगा 3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 4 जा 8 और ये हो गया 3। अब यहाँ से इनके रेशियो आ गए, एक्स का कितना रेशियो आ गया 4, वाई का कितना आ गया 8 और जेड का कितना आ गया 3। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि प्रबंधक के वेतन के रूप में जेड जो है 10% प्रॉफिट लेता है। तो जो भी प्रॉफिट दिया है उसमें जेड का 10% पहले अलग कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना था 7200 और जेड कितने परसेंट लेता है प्रबंधक के रूप में 10%। तो पहले जेड का 10% अलग किया जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल, तो हो गया 720 रुपए, यानी ये हो गया जेड का वेतन प्रबंधक के रूप में, यानी प्रॉफिट। तो यहाँ से निकालेंगे शेष प्रॉफिट, यानी जो बचा हुआ लाभ है वो निकालेंगे। तो 7200 में से 720 माइनस करना पड़ेगा पहले। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये हो गया 0, यहाँ से 8, ये हो गया 71 में से, और ये माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। यानी ये वेतन, ये बचा शेष प्रॉफिट जो एक्स बाई जेड में जाएगा, क्योंकि जेड को 10% प्रबंधक का भी लाभ मिल रहा था। तो पहले जो लाभ था उसका 10% निकालेंगे, कितना हो गया 720, उसे टोटल लाभ में से माइनस करेंगे तो जेड को, अब ये किसको मिलेगा, एक्स बाई जेड को मिलेगा जब वो प्रबंधक नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए तीनों का अनुपात ही आ गया, तीनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा 15 यूनिट, और 15 यूनिट लाभ कितने के इक्वल हो जाएगा 6480। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये इससे कैंसिल करेंगे 15 से, ये 4 टाइम 3, तो ये आएगा 432 रुपए। ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। पर यहाँ पे जेड का हिस्सा पूछा था, तो जेड का कितनी इकाई है यहाँ पर, देखिए 3 इकाई, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 432 में, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 9 12। ये आ गया जेड का। बाकी जो प्रॉफिट था सबका प्रॉफिट कितना था 6480, उसमें जेड का हिस्सा कितना आ गया 1296 रुपए, और जेड का प्रबंधक का हिस्सा कितना था 720। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो प्लस करने पे कितना बनेगा 6 1 और ये हो जाएगा 10 और ये 2, यानी 2060 रुपीज। ये हो गया जेड का हिस्सा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन में जेड का जो प्रॉफिट था पहले आपको वो अलग करना था, फिर जो सबका प्रॉफिट आया उसमें जेड का हिस्सा निकालना था। जेड का हिस्सा कितना आया था 1296 प्लस, अब उससे प्रबंधक के रूप में 10% मिल रहा था वो ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2060। क्वेश्चन में ये बोला एक्स वाई जेड तीनों ने निवेश किया था, एक्स ने 12 मंथ के लिए, वाई ने 12 मंथ के लिए और जेड ने 6 मंथ के लिए, तो इनके प्रॉफिट का ये रेशियो आ गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको कई स्टूडेंट ने क्या किया, इसे डायरेक्ट प्लस करके 7200 के इक्वल रख दिया, जो कि गलत था। क्वेश्चन में बोल रखा है प्रबंधक के रूप में उसे 10% मिल रहा है, तो पहले जो लाभ था उसका 10% निकाला 720,
फिर टोटल लाभ में से उसका प्रबंधक यानी प्रिंसिपल की पोस्ट का वो माइनस किया। अब ये तीनों में कितना बचा, 6,480 जो तीनों में बांटा जाएगा। अब ये तीनों में बांटा जा रहा है, अनुपात में ये बांटा जा रहा है, इनको प्लस करके इसके इक्वल रख दिया, बनी यूनिट की वैल्यू निकाली। जेड का हिस्सा कितना है इसमें, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो ये आ गया जेड का हिस्सा जो तीनों में सैलरी बांटी जा रही है यानी इन्वेस्टमेंट का। और ये उसका अलग से था प्रबंधक यानी प्रिंसिपल की पोस्ट का 10% का, तो इनको प्लस कर दिया तो कितना हो गया 2016। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी। और मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी के पेपर का क्वेश्चन नंबर 92 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 347 का स्क्वायर माइनस 289 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट ने क्या किया, जैसे कि ये पेपर है किसी स्टूडेंट का, उसने क्या किया 347 मल्टीप्लाई 347, फिर जो आंसर आया उसे 289 में से माइनस किया, फिर तब जाके आंसर दिया और वो भी गलत दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, फिर स्टूडेंट कहते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। यहाँ पर आपको देखिए ये दिया है 347 का स्क्वायर, तो इसे भी स्क्वायर में चेंज कर दो। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसे एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार इसे माइनस में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, इन्हें एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार इन्हें माइनस में लिख लेंगे। एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। इनको जब प्लस करेंगे तो ये 14, ये कितना हो गया 6 और ये 3 मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे तो माइनस पर करने पे आएगा 330। क्वेश्चन में बोला है किससे विभाज्य नहीं होगा। अब आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 15 दिया है, 40 दिया ऑप्शन में, 50 दिया है, 24 दिया। तो ज़्यादातर मोस्टली 5 के ऑप्शन दिए हैं। कोई भी डिजिट अगर 5 से डिवाइड होनी है तो किसी डिजिट के लास्ट में या तो 0 या 5 हो, 5 से डिवाइड हो। सपोज इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी लिया 50। अब देखिए इससे 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 364 इंटू 33 डिवाइड में 5, ये बचा। अब देखिए इस क्वेश्चन के इस डिजिट के लास्ट में 4 है और इस डिजिट के लास्ट में 3 है। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या हो, या तो लास्ट में 0 या लास्ट में 5 हो, तभी डिवाइड होगा। अगर नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा। यानी ये किससे डिवाइड नहीं होगा, तो 50 से डिवाइड नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सॉल्व किया जा सकता है। यूपीएससी का जो मैथ पूछा गया वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का था, बहुत ही ईजी पूछा गया और उसमें भी मिस्टेक कर गया है, जैसे कि ये मिस्टेक है। तो आप अच्छे से करें, यूपी कांस्टेबल का पेपर आने वाला है आपका, जैसा यूपीएससी का आया वैसा यूपी कांस्टेबल का आएगा। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है यूपीएससी का। देखिए मूल्यांकन कीजिए 2.23 का स्क्वायर माइनस 4.23 का स्क्वायर डिवाइड में 2.23 4.2। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, तो डायरेक्ट अगर यहाँ माइनस है तो डायरेक्ट इन्हें प्लस कर दो, अगर यहाँ प्लस होता तो इन्हें माइनस कर देते। विद इन 2 सेकेंड इसका आंसर दिया जा सकता है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, इसे एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर किया, फिर उन्हें माइनस किया, फिर, और मोस्टली स्टूडेंट ने यही मिस्टेक करी। तो 2.23 प्लस 4.23, इसे एक बार प्लस में लिखेंगे और इसे एक बार माइनस में लिखा जाएगा। 2.23 को डिवाइड में क्या दिया है, 2.23 माइनस 4.23। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि सेम वैल्यू है। अब इनको प्लस कर लेंगे तो 2.23 प्लस 4.23, इनको प्लस कर लेंगे तो कितना हो गया, प्लस करने पे 6, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6.46। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 6.46। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर का क्वेश्चन नंबर 97। एक व्यापारी 2500 का माल खरीदता है, वह माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि जितना उसका मार्केट प्राइस था उससे 40% अधिक प्रिंट कर देता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है।
और अधिक प्रिंट करने के बाद उस पर 10% की छूट देते थे। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में जो आपको ये अमाउंट दिया है, इस अमाउंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपसे परसेंटेज में ही आंसर पूछा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि वह माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। यहाँ पर बोला गया है कि मार्क गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से भी ज्यादा कितना कर देता है? 40, तो वो बन जाती है मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में कितना ऐड कर देंगे? 40%। और कॉस्ट प्राइस हमेशा परसेंटेज में कितनी होती है? 100। और 40% उसने और ऊपर प्रिंट कर दिया, तो उसकी मार्केट प्राइस उसने कितनी बना दी? 140। फिर क्वेश्चन में बोला गया है एंड देन गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। अब जो प्रिंट करके मार्केट प्राइस बनाई है उस पर डिस्काउंट दे दिया, कितने का? 10% का। तो इस पर मार्केट प्राइस का 10% डिस्काउंट निकाल देंगे। तो 10 मार्केट प्राइस कितनी प्रिंट की? 140, उसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, यानी 14% का डिस्काउंट दे दिया। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखो मार्केट प्राइस कितनी होगी? 140, 10% का डिस्काउंट हो गया, तो यहां से निकालेंगे सेलिंग प्राइस, यानी 140 तो मार्केट प्राइस थी, 10% का डिस्काउंट देके उसे सेल कर रहा है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितने में सेल हो जाएगी वो? यानी 126% में वो सेल हो जाएगी। जो भी उसे बेचना है वो कितने में सेल करेगा? 126%। पूछा है इसका प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 126%। कॉस्ट प्राइस हमेशा परसेंट में कितनी होती है? 100। ये आपको अपने आप से याद पता होना चाहिए। अब इसे माइनस करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो गया? 26%। सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इस अमाउंट की कोई नीड नहीं थी और कई स्टूडेंट ने इस अमाउंट का कभी 40%, कभी 10% ऐसे करके ये सब गलत कर दिया। सिंपल क्वेश्चन में बोला गया था जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 40% ऊपर प्रिंट करके उसने मार्केट प्राइस बना ली। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा होती है 100%, उसमें 40 प्लस कर दिया, यानी मार्केट प्राइस कितनी बन गई? 140। अब इसी मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका 10% निकाल दिया, यानी डिस्काउंट कितने का होगा? 14 का। अब कोई डिस्काउंट देता है तो सामान को बेचता ही तो है, तो बेचा कितने में? यानी सेलिंग प्राइस आ गई यहाँ से। 140 में से 14 जो डिस्काउंट दिया वो माइनस कर दिया, तो कितनी सेलिंग प्राइस आ गई? 126। अब यहीं से देखिए 100 से कितना ज्यादा है? 26, तो सीधा 26 का प्रॉफिट हो गया। नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए एसपी माइनस सीपी, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 26%। तो आज प्यारे साथियों यही तक रखते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 97 तक हो गए। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में समझा के आपको बहुत ही इजी तरीके से कराए। क्वेश्चन कोई टफ नहीं थे, सिर्फ क्वेश्चन में आपको किस फॉर्मूले बेस्ड थे, थोड़ी नॉलेज, मुश्किल से 10% नॉलेज अगर किसी को मैथ की होगी तो वो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लेगा। सबसे इजी पोर्शन पूछा गया, ऐसा ही आपका यूपी कांस्टेबल में पूछा जाएगा। तो आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी अच्छे से करें। और आपने सिलेबस नहीं किया है तो आप जाके चैनल पे कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। सिलेबस से बाहर कभी भी आपका कोई भी एग्जाम नहीं आएगा। ये सारा जितना भी कराया हुआ है सो सिलेबस के अंडर से ही आया, तो आप अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ समझ के, जिससे आपका कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो इसके आगे करेंगे कल।